कानपुर देहात के पुखराया कस्बा स्थित व्यापारी नितेश ओमर के घर से 8 माह पूर्व 50 लाख की चोरी हुई थी। इस घटना के बाद जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। चोरी की घटना की जांच पड़ताल करते हुए सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया था। सीसीटीवी में चोरों को चोरी करते हुए लाइव देखा गया। वहीं आला अधिकारियों ने भोगनीपुर कोतवाल को जल्द चोरी का खुलासा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज 8 माह बीत जाने के बाद भी भोगनीपुर कोतवाल चोरी का खुलासा नहीं किया गया है। 8 माह बाद भी चोरी का खुलासा न होने पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने भोगनीपुर कोतवाल की भूमिका संदिग्ध बताते हुए किसी दूसरे अधिकारी से जांच करने की मांग उठाई है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष अनुभव अग्रवाल ने पदाधिकारियों और व्यापारियों के साथ आज पुखराया में बैठक कर 50 लाख की चोरी का खुलासा न होने तक आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। वहीं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष अनुभव अग्रवाल और व्यापारी नितेश ओमर ने भोगनीपुर कोतवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भोगनीपुर कोतवाल द्वारा कई संदिग्ध लोगों को उठाया गया था। बाद में ऐसा क्या हुआ कि उन सभी को छोड़ दिया गया। चोरी की घटना में भोगनीपुर कोतवाल की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने चोरी की घटना की जांच किसी दूसरे सक्षम अधिकारी से कराए जाने की मांग उठाई है। व्यापार मंडल के लोग बैठे हैं, किस विस्तार में चर्चा हुई, क्या हुआ मामला? 8 महीने पहले 24 अक्टूबर को हमारा व्यापारी नीतेश गुप्ता के यहाँ लगभग 50 लाख की चोरी हुई। उस चोरी को लेकर के हम लोग तत्कालीन उस समय के पुलिस कप्तान, इंस्पेक्टर, एडिशनल साहब सभी लोगों के पास गए। सभी लोगों से कई बार निवेदन किया, हम लोगों ने धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया, आश्वासन मिलता रहा, लेकिन चोरी का खुलासा नहीं हो पाया। व्यापारी की स्थिति चोरी को लेकर के व्यापारी पीड़ित है, बहुत ख़राब है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। तो उसी के संदर्भ में ये बैठक आने की रणनीति के लिए बुलाई गई। आज शाम को 6 बजे हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भोगनीपुर के विधायक राकेश सचान जी के यहाँ जाकर के उनको एक ज्ञापन देंगे और सोमवार को माननीय कप्तान साहब के यहाँ जाकर के उनसे ये निवेदन करेंगे कि जांच तत्कालीन वर्तमान थाना प्रभारी से हटाकर किसी और को दी जाए, ताकि हम लोग को उसका लाभ पहुंच सके, पीड़ित को उसका लाभ पहुंच सके। अच्छा जी, इस थाना क्षेत्र में लगभग इनके कार्यकाल में और भी बहुत सी चोरियां हुई हैं, लगभग 35 चोरियां हुई हैं, इसके बाद भी एक खुलासा नहीं हुआ, तो इनकी कार्यशैली पर क्या कहेंगे? कार्यशैली पर निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह है। छोटी मोटी मिला के जैसा कि आप बताएं 35 चोरियाँ हुई और एक भी चोरी का वर्कआउट नहीं हुआ, तो इनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह है। हम लोग इनकी कार्यशैली से पूर्णतः असंतुष्ट हैं। व्यापारी क्या चोरी हुई थी तो जानकारी में है कि काफ़ी लोग पकड़े भी गए थे, बाद में उनको छोड़ा भी गया था। हाँ, ऐसी जानकारी मिली है कि आसपास के कस्बों से भी लोग पकड़े गए थे और उनको किन कारणों से छोड़ दिया गया, इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। संदिग्ध स्थिति है। वहीं भोगनीपुर क्षेत्र के लोग भी भोगनीपुर कोतवाल की कई मामलों में भूमिका संदिग्ध बता रहे हैं। सूत्रों की माने तो थाना क्षेत्र में सारे अवैध काम चल रहे हैं। अपराध करने वालों के लिए ये इलाका सेफ जोन है। यहाँ सिस्टम के साथ चलो और कुछ भी काम करो। कोतवाल साहब के पास जुआ, सट्टा, खनन सबका मोटा पैसा जाता है और ओवरलोड डंफरों से भी एंट्री के नाम पर वसूली की जाती है। साहब का एक कारखास सिपाही संजय है जो इस भूमिका में शामिल रहता है। कोई भी प्रार्थना पत्र थाने में आ गया तो समझो साहब की पौ 12 हो गई। वहीं सूत्रों द्वारा ये भी जानकारी दी गई कि कुछ महीने पूर्व अमरोधा में हुई पशु चोरी के आरोपियों को पुखराया हरदुआ से पकड़ा गया था, लेकिन कारखास सिपाही संजय और शशिभान तिवारी की मध्यस्थता से मोटी रकम लेकर उन चोरों को छोड़ दिया गया था। जानकार बताते हैं कि साहब की अफसरशाही और नौकरशाही में अच्छी पकड़ है, जिसके चलते इनकी कुर्सी कोई हिला नहीं पाता है। यह कुछ भी करते रहे, इनकी सीट बरकरार है, तभी तो साहब खुलकर बैटिंग करते हैं। अरे साहब, उस ईश्वर से डरो, वो सब देख रहा है। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं, हिसाब तो वहां देना ही होगा। कानपुर देहात से हमारे संवाददाता रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट। नितेश जी, आपके यहाँ चोरी हुई थी,
इसको लेकर आज व्यापार मंडल के लोगों द्वारा बैठक किया गया। क्या निर्णय निष्कर्ष निकाला है आज? निष्कर्ष ये निकाला है कि करीब 8 महीने हो गए और आश्वासन ये दिया जा रहा था कि हो सकता है कुछ दिन बाद थोड़ा समय लगता है और चोर पकड़े जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और हमें ये लगता है कि चोर यहीं पर अगल बगल सब जगह हैं और इनकी जो जांच है वो सही ढंग से नहीं हो पा रही है। जो आदमी उठाए गए उनसे भी कुछ नहीं निकला है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर कायदे से और अच्छे से अगर जांच की जाती है उसी समय तो काफ़ी कुछ पकड़ में आता। इसलिए चाहते हैं कि बढ़िया जांच कराई जाए इसकी। तो क्या चाहते हैं कि जो तत्काल प्रभारी है, जो थाना प्रभारी है, इनकी भूमिका संदिग्ध है, तो क्या इनकी भूमिका पे भी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि अगर जांच में ये असमर्थ है तो और किसी अधिकारी से कराई जाए जांच। कोई अच्छा अधिकारी यहाँ पर जांच करे तो हमारे समझ में खुलासा तुरंत हो जाएगा। अच्छा, इन पे भरोसा नहीं है? अब इनके ऊपर 8 महीने हो गए भैया, अब इनके ऊपर क्या हम भरोसा करें?